नमस्कार दोस्तों, शायद ही कोई हो जिसे आलू पसंद ना हो। और ये ऐसी सब्जी है जो सबसे ज्यादा सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, तभी तो आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं। आलू का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो चीन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर भारत है। आलू बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी होते हैं। आलू के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्लूकोज को अमीनो एसिड में बदलकर शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं। आलू खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, लेकिन इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह पाचन में सुधार, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम, दिल को हेल्दी, कैंसर और डायबिटीज को रोकने में हेल्प करता है। आलू प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, त्वचा की रक्षा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, अनिद्रा को कम करते हैं और आंखों को भी हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा आलू में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से शरीर की रक्षा करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोग अपने आसपास कई बार महसूस किए होंगे और देखे भी होंगे कि महिलाओं के जीने की औसत उम्र पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। बहुत तरह से की गई रिसर्च के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने पाया कि महिलाओं की औसत उम्र 74 साल 2 महीने थी, वहीं पुरुषों की औसत उम्र 69 साल 8 महीने थी। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी बायोलॉजिकल वजह मानी जाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रोमोजोम जिम्मेदार होते हैं, जो कि लिंग निश्चित करते हैं। महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोजोम होते हैं, वहीं पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम में ही जीन होते हैं और एक्स क्रोमोजोम में कई ऐसे जीन होते हैं जो कि आपको जिंदा रखते हैं। अगर आपके एक्स क्रोमोसोम में जेनेटिक गड़बड़ी है और आप एक महिला हैं तो आपके पास एक बैकअप है, लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। साथ ही दूसरा रीजन सेक्स हार्मोन में अंतर की वजह से है। महिलाओं के शरीर में पुरुष की तुलना में ज्यादा एस्ट्रोजन और कम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना है। एस्ट्रोजन को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये हार्मोन उन जहरीले रसायनों को मिटा देता है जो कि कोशिकाओं के लिए तनाव पैदा करते हैं। इससे महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से बचाव मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर। गोभी यानी कॉलीफ्लावर ये हमारी सब्जियों में काफी मशहूर है, जो आपके आसपास अलग अलग जगहों पर 10 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक तो मिल ही जाती होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक गोभी खरीदने के लिए 100-200 नहीं बल्कि 2000 रुपए या इससे भी ज्यादा तक खर्च करने पड़ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये है दुनिया की सबसे विचित्र दिखने वाली गोभी। इस गोभी के फूल को रोमनेस्को कॉलीफ्लावर कहते हैं। इसे रोमनेस्को ब्रोकली भी बुलाया जाता है। अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में यह 2000 से भी ज्यादा प्रति किलो की दर से बिकती है। इसके विचित्र दिखने के पीछे की वजह है इसके पिरामिड जैसी आकृति। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट फ्रांसवा पारसी और उसकी टीम को एक रिसर्च में यह पता चला कि रोमनेस्को कॉलीफ्लावर के बीच में जो दानेदार फूल जैसी आकृतियां दिखती है वो वाकई में फूल बनना चाहती है, लेकिन फूल बन नहीं पाती। इस वजह से वो कलियों जैसे बर्ड्स में रह जाती है। यही अविकसित फूल वापस से शूट्स बन जाते हैं। वो फिर से फूल बनने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा बार होती है कि एक बर्ड के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, फिर इसी तरह ये हरे पिरामिड जैसी आकृति बना लेते हैं। रोमनेस्को कॉलीफ्लावर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले जब लोगों को कुछ गिनती करना होता था तो वो कभी मिट्टी के ढेले तो कभी पत्थर तो कभी कभी अपने हाथों की उंगलियों का ही इस्तेमाल करते थे। असल में वो अपनी गिनती को ही आसान बनाने के लिए ऐसा करते थे। 2400 BC में अबेकस का आविष्कार जब चीन में हुआ तो इसकी मदद से कई सालों तक गणना किया जाता रहा, लेकिन ये काफी स्लो, बेसिक और साधारण प्रणाली थी। अबेकस के बाद पास्कल यंत्र को 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया, जो अबेकस से काफी तेज गति से गणना कर सकता था और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसके बाद 1820 में डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो ज्यादा सटीक तरीके से गणनाएं कर सका था। बाद में इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया, इसीलिए तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 1944 में IBM फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पूरे एक कमरे में रखा जाता था। 1981 में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। 1984 में एप्पल ने फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। 1994 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जो काफी इंटरेक्टिव इंटरफेस के साथ था। सबसे पहला कंप्यूटर गेम सोलिडाइट गेम भी था। धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया और सब कुछ पिछले वाले वर्जन से और एडवांस होता। नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। ये कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है, लेकिन कभी आपने सोचा ये इंद्रधनुष बनते कैसे हैं? दरअसल रेनबो बनने में 3 प्रोसेस होता है। 1 अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 3 वर्ण विक्षेपन यानी कलर डिस्पर्सन। बारिश की बूंदें गोल होती है, ये तो आपको पता ही है। अब गोल क्यों होती है किसी और वीडियो में बता देंगे। तो यही गोल गोल बूंदे सनलाइट के लिए प्रिज्म की तरह बिहेव करता है और लाइट का प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया हम तो सीधी रेखा में तब तक चलेंगे जब तक
मेरे रास्ते में कुछ रुकावट नहीं आएगा। तो लाइट जैसे ही हवा से यानी रेयर मीडियम से पानी की बूंद यानी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये है रिफ्रैक्शन प्रोसेस। इसके बाद वाटर ड्रॉपलेट के इंटरनल लेयर से लाइट टकराकर पूरी तरह से अपोजिट साइड में मुड़ जाती है। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इसी पॉइंट से लाइट में कलर डिस्पर्सन शुरू हो जाता है और लाइट अपने एक्चुअल कलर 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इंद्रधनुष सुबह के समय पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। रेनबो इफेक्ट जरूरी नहीं कि बारिश के बाद ही दिखे, जहाँ भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा रेनबो बने। नमस्कार दोस्तों, पॉइजन भी अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग पॉइजन बॉडी के अलग अलग पार्ट को भी टारगेट करता है। कुछ पॉइजन नर्वस सिस्टम को, तो कुछ हार्ट को, तो कुछ ब्लड को टारगेट करता है। भारत में 250 से ज्यादा तरह के सांप हैं, जिसमें सिर्फ 70 जानलेवा हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि सांप के जहर को वेनम कहा जाता है, जो पॉइजन से अलग होता है। वेनम हमारे ब्लड को टारगेट करता है। अगर हम सांप के जहर को पी जाएं, तो ये जहर हमारे मुंह से होते हुए पेट में जाएगा और सांप के जहर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और एंजाइम हमारे पेट में मौजूद है, जो सांप के जहर के जहरीलेपन को खत्म कर देता है या फिर इतना कम कर देता है कि उसका असर ना के बराबर। क्योंकि सांप के जहर में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, तो ये जहर नॉर्मली फूड की तरह ही डाइजेस्ट हो जाता है। बस कंडीशन ये है कि पीने वाले के माउथ या फूड पाइप या इंटेस्टाइन एक्सेट्रा में कोई कट या कोई घाव ना, क्योंकि ये जहर जैसे ही हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो ये खून में मिलकर अपना इफेक्ट दिखाएगा। क्योंकि खून में ऐसा कोई एसिड नहीं होता जो इसके जहर के असर को कम कर दे। यही वजह है कि जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। ओके गाय, टेक केयर, बाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय।